आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। परमेश्वर हमेशा लोगों की तलाश में है कि उनकी उन्नति करें। क्या आपने मुझे सुना? और वो केवल सेवकाई की उन्नति के लिए नहीं, परमेश्वर केवल विश्वासियों को उन्नति देना चाहते हैं। वो अपनी संतान और अपनी कंपनी को संसार में ऐसी स्थिति में लाते हैं क्योंकि हम सिर हैं, पूंछ नहीं, ऊपर हैं, नीचे नहीं। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ अनुभव के मूल्य के बारे में। केवल एक ही तरह से आपको अनुभव प्राप्त होता है, वो है हालात से गुजरने पर। और बहुत बार हम जिन चीज़ों की इतनी घृणा महसूस करते हैं, जिनसे हमें गुजरना पड़ता है और जो सहज नहीं होती, पर आप कभी कुछ नहीं सीख पाएँगे यदि आप नहीं गुज़रेंगे। मैं इसे दोबारा कहना चाहूँगी, आप कभी कुछ नहीं सीख पाएँगे यदि आप हर चीज़ से भाग जाएँ। आप कभी सीखेंगे नहीं कि कैसे आप अप्रिय लोगों से प्रेम करें, यदि हर बार कोई ऐसा हो जिसे निभाना कठिन हो। उन्हें बस अपने जीवन से निकाल दो और जाकर किसी और को ढूँढने की कोशिश करो। हमें कठिनाई के लिए अभिषेक मिला है। 1 मिनट में आपको ये समझ आ जाएगा। हमें पवित्र आत्मा से भरे होने की ज़रूरत आसानी के लिए नहीं है। आप जो कुछ भी करना चाहें उसे कर सकते हैं। अपने चेहरे पर मुस्कान रखकर हमें ये जोड़ना होगा। ऑलराइट, मेरे ख़्याल से पहली बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है, आपको कितना अनुभव है। ख़ैर, यदि आप 40 के हैं आपके पास ज़्यादा अनुभव है उससे जब आप 30 के थे, या उससे ज़्यादा अनुभव जब आप 20 के थे। इसलिए वाओ! बस सोचिए कि अब तक मुझे कितना अनुभव हो गया है। यदि आप 18 के हैं और आप सोचते हैं कि आप पहले से ही सब कुछ जानते हैं और आप बहुत खुश होते हैं सबको ये बताते, उन्हें सुधारो, उनकी तरफ इस तरह देखो जैसे वो थोड़े मूर्ख हैं, क्योंकि उन्हें वो नहीं मिलता जो आपको मिला है। पर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी, सिर्फ़ इसलिए कि कोई आईफ़ोन को नहीं चला सकता तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें बुद्धिमत्ता नहीं है। मैंने अपने पूरे जीवन में 2 सेल्फ़ी ली हैं और उनमें से एक टेढ़ी आई। पर मैं आपको बताऊँगी जो मेरे पास था, मुझे बहुत अनुभव है बहुत से अलग-अलग बातों में। नीति वचन 3:13, क्या ही धन्य है आशीषित खुशनसीब, ईर्ष्या योग्य वह मनुष्य जो बुद्धि पाए। 3:13, वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। परमेश्वर के वचन और जीवन के अनुभव से तो हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। ईमानदारी से कहूँ, या यहाँ तक कि परमेश्वर का वचन भी हमारे लिए कोई भी मायने नहीं रखता कि उसका मतलब क्या है, जब तक कि उसको हम अपने जीवनों में आज़मा न लें। और हमें अनुभव है, इसलिए आपने बाइबल को पीले से अंडरलाइन किया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे जानते हैं। तो यदि आज हम किसी शास्त्र वचन के बारे में बात करते हैं और अपनी बाइबल को खोलते हैं, और भई आपने तो पूरा पन्ना अंडरलाइन किया है 3 रंगों से। वहाँ बैठे ये ना उम्मीद करें कि आपके साथ बैठा व्यक्ति ये देख लेगा कि आप कितने आत्मिक हैं। हम तब तक कभी ये नहीं जानते जब तक हम इसे करते नहीं। और ये जोड़ना चाहूँगी कि लगातार, क्योंकि एक बार जो हम सही करते हैं वो हमें महान जीवन नहीं देता। ये वो होता है जो हम हर परिस्थिति में सही करते हैं। पहला प्रश्न जो आपको हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा वो ये है, तुम्हें कितना अनुभव है? वो शायद आपको आपके शिक्षा के बारे में भी पूछेंगे। कुछ जगह है जहाँ आपके शिक्षा के आधार पर ही रख लेंगे, पर भाई मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी, यदि आपके पास शिक्षा और अनुभव है, अब आप देखे जा रहे हैं
और अधिक मूल्यवान होने के बारे में और परमेश्वर की आर्थिक व्यवस्था में अच्छी बात यह है, चाहे आप में इतना दिमाग न हो, ये जानने का कुछ कैसे करना है, यदि आपको परमेश्वर के साथ अनुभव है, वो कुछ करने के लिए आपका अभिषेक कर सकते हैं। देखिए, आप शायद ख़ैर आप ये करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया है, आपको शायद स्वाभाविक तौर पर इसका कोई अंदाज़ा न हो कि परमेश्वर को छोड़कर मैं कितनी अयोग्य हूँ वो करने की। ये जो मैं कर रही हूँ, मैंने कभी भी एक भी पब्लिक क्लास नहीं ली, कभी मुझे किसी ने ये नहीं सिखाया कि एक सरमन को कैसे तैयार करना है। मैं कभी बाइबल स्कूल नहीं गई, कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन नहीं की, हालाँकि अब ज़रूर मेरे पास 4 डिग्रियाँ हैं, जो एक तरह से दिलचस्प है। मुझे वो उस सर्वोत्तम तरीके से मिली जिससे मिल सकती थी। पता है, वो बस आपको ये अब दे देते हैं क्योंकि आप ये सब बातें जानते हैं, और मेरा मतलब यही सच है। मेरा मतलब है 4 अलग-अलग कॉलेजों से मुझे ऑनररी डिग्रियाँ मिली, और मैं सोच रही हूँ कि ये सचमुच अच्छा है। स्वाभाविक तौर पर शायद मेरे पास वो नहीं है जो दुनिया सोचती हो कि वो सबसे महानतम वक्ता की आवाज़ है। मैं बस एक पॉइंट सिद्ध करने की कोशिश कर रही हूँ। आप जानते हैं कि जब परमेश्वर किसी चीज़ का अभिषेक करते हैं, वो चाहे तो एक गधा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अ, चलो भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कितने भी शिक्षित हों, अपनी पूरी निर्भरता उस पर मत रखिए। पता है, वो मुझे कुछ बताता है, ख़ैर शायद तुम्हें लोगों को नहीं बताना चाहिए कि तुम कॉलेज नहीं गई हो, तुमने ये नहीं किया है। मैंने कहा क्यों नहीं? यही उन्हें जानने की ज़रूरत है। उन्हें ये जानने की ज़रूरत है कि एक इंसान जब परमेश्वर के आगे समर्पित होता है, तो वो अविश्वसनीय, असाधारण बातें कर सकता है। और मैं आपको ये बता दूँ कि मुझ जैसे लोग धार्मिक लोगों के होश उड़ा देते हैं। मेरा मतलब है, यदि आप ऐसा करते हैं, तो ये पहले से ही खराब है। ये सचमुच और भी खराब है यदि आप इसमें सफल हैं। ख़ैर, आपको क्या योग्य बनाता है? ख़ैर, आप जानते हैं, बाइबल यहाँ तक कहती है यीशु के बारे में बात करते हुए कि वे शिक्षित थे, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक उन पर था, जो कमज़ोरों और गरीबों का सुसमाचार का प्रचार करने के लिए है। तो आप परमेश्वर के अभिषेक द्वारा शिक्षित हो सकते हैं, और आजकल हम अभिषेक के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। आपके पास कितना अनुभव है? पता है, परमेश्वर इसी बात को तलाश रहे हैं। मेरा मानना है कि परमेश्वर हमेशा लोगों की तलाश में है कि उनकी उन्नति करें। क्या आपने मुझे सुना? और वो केवल सेवकाई की उन्नति के लिए नहीं, परमेश्वर केवल विश्वासियों को उन्नति देना चाहते हैं। वो अपनी संतान और अपनी कंपनी को संसार में ऐसी स्थिति में लाते हैं क्योंकि हम सिर हैं, पूँछ नहीं, ऊपर हैं, नीचे नहीं। परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहते हैं जिनके पास बस कोरी शिक्षा ही ना हो, पर परमेश्वर में बुद्धिमत्ता और अनुभव हो। वो एक अधिकार प्राप्त पद पर हो ताकि वो वहाँ से अगुवाई प्राप्त कर सकें। आपके ख़्याल से क्या होगा? ये देश कितना शानदार हो जाएगा यदि हर लीडर जो हमारे पास है, उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो वचन का जानकार हो और उसे परमेश्वर के पास बहुत सा व्यक्तिगत अनुभव हो। माय गॉश! खैर, परमेश्वर इसी बात को तलाशते हैं। क्या बात है! ओह! व्यवस्था विवरण 1:13। मूसा एक मुकाम पर था जहाँ उसने कहा, प्रभु देखिए, मैं ये अपने बल पर नहीं कर सकता। मैं इन सब लोगों को अपने बलबूते उठाकर नहीं ले जा सकता। आपको मेरी कुछ मदद करनी होगी। और देखें कि परमेश्वर ने उससे क्या कहा। सो तुम अपने एक गोत्र में से बुद्धिमान और समझदार और प्रसिद्ध पुरुष चुन लो, और मैं उन्हें तुम पर मुखिया ठहराऊँगा। व्यवस्था विवरण 1:15। इसलिए मैंने तुम्हारे गोत्र के मुख्य पुरुषों को, जो बुद्धिमान और प्रसिद्ध पुरुष थे, चुनकर तुम पर मुखिया नियुक्त किया। क्या आप जानते हैं, मैंने बहुत ढूँढा और मुझे सूची में शब्द हुनरमंद नहीं मिला। उन्होंने ये नहीं कहा कि जाओ हुनरमंद को ढूँढो।
उसने कहा मेरे लिए ऐसे लोगों को ढूँढो जो बुद्धिमान हों, जो समझदार हों, जिसमें विवेक हो और जिसमें अनुभव हो, ऐसे व्यक्ति को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो अच्छी बात ये है कि इस कमरे में कोई ऐसा नहीं जो डिस्क्वालिफ़ाइड हो। परमेश्वर द्वारा अच्छे तरीके से इस्तेमाल किए जाने से यदि आप बस गुज़रे और जीवन के अनुभव पाएँ और उनमें से हर एक में बस आप कराहें और आहें ना भरें, पर असल में हर एक से कुछ हासिल करें और वो आपको कुछ सिखाएँ। शिक्षा अच्छी है, पर बुद्धिमत्ता उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। आप जानते हैं यूसुफ को एक सपना आया था, पर इससे पहले कि अपने सपने को साकार होते देखता, उसे बहुत-सा अनुभव प्राप्त करना था। मैं चाहती हूँ कि आप उसके बारे में सोचिए, ऐसा क्यों है कि परमेश्वर हमें कोई सपना या विज़न देते हैं या वो हमारे हृदय में कुछ डालते हैं, पर फिर शायद हम उसे साकार होते ना देख सकें सालों, साल, 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 क्योंकि वरदान पा लेना ही काफ़ी नहीं है या बस परमेश्वर से एक बुलावा पाना, आपको अनुभव की ज़रूरत होती है। यूसुफ को बहुत सी कठिनाइयों से गुज़रना पड़ा और जिस अनुभव की आज मैं बात कर रही हूँ, वो आसानी से नहीं आता, हमें उस तरह का अनुभव नहीं मिलता जिसकी हमें ज़रूरत होती है। ये हमारा परमेश्वर द्वारा बढ़िया इस्तेमाल हो सके यदि हमारे जीवन में सारा समय सब कुछ अच्छा ही लगता रहे और हमें किसी चीज़ से निपटना ना पड़े, तो आप जानते हैं मुझे कॉलेज में जाना नहीं मिला था, पर मैं जीवन के स्कूल से गुज़र चुकी हूँ और अब आप जीवन से गुज़रते हैं। आमीन। आपका परामर्शदाता और शिक्षक पवित्र आत्मा हो सकता है क्योंकि मैं आपको कुछ बताऊँगी, कुछ सबसे महान सबक जो मैंने अपने जीवन में सीखे हैं। मैंने उन्हें अपने जीवन की रोज़मर्रा में सीखा है जब मेरे बच्चे छोटे थे, ऐसी जगहों पर जैसे ग्रोसरी स्टोर, बाहर शॉपिंग पर, ऐसी किसी जगहों पर परमेश्वर कहीं भी आपको सिखा सकते हैं यदि आप सीखने को राज़ी हों और वो किसी भी चीज़ से सिखा सकते हैं। तो हर बार जब आप किसी कठिनाई से गुज़रते हैं, ये कहना छोड़ दीजिए मुझे ये नापसंद है, मुझे ये नापसंद है, मुझे ये नापसंद है, मुझे ये नापसंद है। आप क्यों नहीं कुछ प्रार्थनाएँ करते और कहते प्रभु मैं यदि कभी भी इस परिस्थिति में हूँ तो मुझे कुछ सिखाने के बारे में क्या ख़्याल है? ये शैतान की मनसा मुझे हानि पहुँचाने की थी, पर मेरे ख़्याल से आप इससे कुछ अच्छा निकाल सकते हैं। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं कि हर बात जिससे आप गुज़रते हैं, उससे कुछ अच्छा निकल कर आ सकता है, यदि आप इसे होने दें? अब किसी को भी कठिन दौरे से गुजरना अच्छा नहीं लगता, पर हम सीख सकते हैं उनके प्रति एक अलग रवैया रखना। मुझे पता है मूसा को परमेश्वर ने बुलाया था और उसे ये बहुत बहुत अरसे से मालूम था और वो बाहर आया उससे पहले जब सचमुच परमेश्वर उसे मुक्त करते, सिर्फ भावनात्मक जोश के कारण जो हम सब में करने की आदत है। आप जानते हैं, उसने एक मिस्त्री को मारा और फिर किसी ने उसे देखा और वो जानता था कि उस पर मुश्किल आने वाली है, इसलिए वो निर्जन प्रदेश में भाग गया और वहाँ 40 साल तक रहा और फिर अंत में परमेश्वर ने कहा ठीक है अब तुम क्वालिफाइड हो। ये बहुत अद्भुत है कि 40 साल किसी निर्जन प्रदेश का पिछवाड़ा आपके लिए क्या कर सकता है। ये भी अद्भुत है कि किसी नौकरी में रहना जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि एक बॉस है जो आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करता और अन्य कर्मचारी भी आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करते। ये बहुत ही अद्भुत है कि ये हालात आपके लिए क्या कर सकते हैं। ये कठिन होगा आपके लिए, है ना? आप इसे कठिन बनाएँगे। ओके। पता है मैंने कैसे सीखा कि लोगों से कैसे दुर्व्यवहार नहीं करना? मैंने किसी के साथ 5 साल काम किया जो मुझसे दुर्व्यवहार करता था। आपने मुझे सुना और मैंने परमेश्वर से विनती की मुझे वहाँ से निकाले। मेरा मतलब है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि परमेश्वर इस व्यक्ति से क्यों नहीं निपट रहे। मेरा मतलब वो एक मसीही इंसान था, मुझे समझ नहीं आया प्रभु आप कैसे इसे लोगों से ऐसा व्यवहार करने दे सकते हैं? पर क्या आप जानते हैं, मुझे ज़रूरत है इस अनुभव की क्योंकि मैं अपने जीवन में बहुत ही कठिन दौरों से गुज़र चुकी हूँ और एक किस्म से मेरा हृदय भी कठोर था। मेरा बाहरी रूप शक्ति भरा था और शायद मैं दुनिया भर की सबसे अच्छी और प्यारी व्यक्ति ना होती यदि मुझे ये अनुभव ना होता कि ये कैसा होता है दूसरे किनारे पर रहना। चलो भी पर देखिए हम नहीं समझ पाते जब हम इससे गुज़र रहे होते हैं। हम जीवन आगे का जीते और समझ पीछे की रखते हैं।
इस समय आप जिसे गुज़र रहे हैं, शायद आप इसे पूरी तरह ना समझते हो, पर आज से 5 साल बाद आप शायद समझें। आज से 1 साल बाद आप समझें। अब मैं अपने जीवन की ओर पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो ईमानदारी से ये कह सकती हूँ, ऐसी इतनी ज़्यादा बातें नहीं जिन्हें मुझे बर्दाश्त करना पड़ा, जिनके लिए अब मैं परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करती, और मैं सचमुच ये कहती हूँ क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि उन्होंने मुझे वो व्यक्ति बनाया जो आज मैं हूँ, और उन्होंने मुझे लैस किया और मुझे इस योग्य बनाया कि आज मैं यहाँ खड़ी होकर आपको शिक्षा दे सकूँ। मैं एक अच्छी बाइबल टीचर नहीं बनती सिर्फ़ इसलिए कि मैंने बाइबल का अध्ययन किया। आपको ये बातें अपने जीवन में परखनी पड़ती है। मैं आपके पास आती हूँ अपने प्राण में ज्वाला भरकर, क्योंकि मैं बस ये नहीं सोचती कि ये सही है, मैं जानती हूँ ये सही है, मैं जानती हूँ ये सही है, मैं जानती हूँ ये सही है। मैं अय्यूब की तरह ये कह सकती हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आमीन। इब्रानियों 5:8-9। यद्यपि पुत्र होने पर भी हम यीशु के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने सीखा। मैंने कभी सोचा नहीं होता कि यीशु को कुछ सीखने की ज़रूरत थी, पर देखें, उनके मनुष्य वाले भाग को इसकी ज़रूरत थी। इसलिए वो महायाजक है जो हमें पूरी तरह समझते हैं, क्योंकि वो उन सब से गुज़र चुके हैं जिनसे हम गुज़रे हैं, फिर भी उन्होंने कभी पाप नहीं किया। यीशु के बारे में ये बहुत ही बढ़िया बात है। संपूर्ण परमेश्वर, संपूर्ण मनुष्य, और पुत्र होने पर भी उसने दुःख उठा-उठाकर सक्रियता से आज्ञा माननी सीखी। तो आज वो ये समझ रहा है, और उनका संपूर्ण अनुभव सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। मुझे ये शास्त्र वचन बहुत पसंद है। यीशु कुछ चीज़ों से गुज़रे, उन्होंने सीखा, उन्हें अनुभव मिला, और यीशु हमारे उद्धारकर्ता नहीं बन पाते जब तक कि उन्हें हमें समझने का अनुभव प्राप्त नहीं होता। इसलिए बाइबल में लिखा है कि हमारा एक महायाजक है जो हमारी दुर्बलताएं और कमजोरियों को समझता है, क्योंकि हर मुकाम पर उन्हें परखा गया वैसे ही जैसे हमें परखा जाता है। फिर भी वो निष्पाप रहे, इसलिए आप यीशु के पास जा सकते हैं और वो आपको समझ लेते हैं। जब कोई आपको नहीं समझ पाता है, वो आपको समझते हैं, क्योंकि उन्होंने वो अनुभव किया है जो आपने किया है। वो जानते हैं कि दुर्व्यवहार पाना क्या होता है, वो जानते हैं कैसा होता है। जब लोग दुर्व्यवहार करते हैं, वो जानते हैं शोषित और दुःख उठाना क्या होता है। आपकी सभी कठिनाइयों को यीशु जानते हैं, वो जानते हैं, क्योंकि वो इन सब से गुज़रे हैं। उससे कहीं पहले जब हम में से कोई इससे गुज़र पाया, हमें चाहिए व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत अनुभव। हमें उधार का विश्वास नहीं चाहिए, आपको सेकंड हैंड विश्वास की ज़रूरत नहीं। आप अपने माँ के विश्वास पर आज संसार में नहीं जी सकते, वो जानते हैं। या अपनी दादी माँ के विश्वास पर, अपने प्रचारक के विश्वास पर, आपके लिए आपका अपना विश्वास ज़रूरी है। एक ही तरीका है जिसके द्वारा आप अपना स्वयं का विश्वास पा सकते हैं, वो है अपने स्वयं के अनुभव प्राप्त करने का। चलिए भी अब हम एक नज़र डालते हैं निर्गमन 29, 45, 46 पर। और मैं इस्राएलियों के मध्य निवास करूँगा और उनका परमेश्वर ठहराऊँगा, तब वे जान लेंगे किस व्यक्तिगत अनुभव से। निर्गमन 29, 45, 46 कोई कहता है, तुम कैसे हो, ओ मुझ पर गुज़र रही है। सर, क्या आप जानते हैं, धन्यवाद प्रभु का कि तुम पर गुज़र रही है और तुम बीचों-बीच में नहीं अटके। गुज़रना इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है, इसका मतलब है कि आप अभी भी चल रहे हैं, तब वे जान लेंगे अपने व्यक्तिगत अनुभवों से। व्यक्तिगत अनुभवों से कि मैं यहोवा उनका परमेश्वर हूँ, जो उनको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया। आमीन। कि उनके मध्य निवास करूँ, मैं ही उनका परमेश्वर हूँ। व्यवस्था विवरण 8 बाइबल में मेरे मनपसंद अध्यायों में से एक है। मैंने अपने जीवन में ये अध्याय जिया है, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि आखिर
परमेश्वर मेरे जीवन में क्या कर रहे हैं। फिर जब उन्होंने मुझे व्यवस्था विवरण 8 दिखाया और मुझे इसे समझने दिया, मेरे लिए ये बहुत मददगार था और हमें पूरी चीज़ से गुज़रने के लिए समय नहीं, पर चलो जल्दी से ये कह लें, पता है अपने बचपन में मेरा शोषण हुआ था। मैंने उस पहले व्यक्ति से शादी कर ली जो आया। ये एक और दुःस्वप्न था 5 साल के लिए। अंत में परमेश्वर ने देव को मेरे जीवन में भेजा और उसके लिए मैं बहुत सालों तक दुःस्वप्न बनी रही और मैं उसे हर तरह से चोट पहुँचा रही थी, जिस तरह से चोट पहुँच सकती थी, और मुझे परमेश्वर से प्रेम था। और हम चर्च जाते 1970 में परमेश्वर ने सचमुच मेरे जीवन को छुआ। उन्होंने मुझ में ये इच्छा जगाई और उन्होंने अपने वचन की शिक्षा देने के लिए मुझे बुलाया और उनकी तरफ से मुझे एक सपना आया, एक विज़न आया, पर मेरे पास कोई अनुभव नहीं था, उस तरह का अनुभव नहीं जिसकी मुझे ज़रूरत थी कि मैं यहाँ खड़ा होने के लिए क्वालिफ़ाइड हो सकूँ और आपसे सच ये कहने के काबिल हो सकूँ, हे मैं समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम पर क्या गुज़र रही है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि परमेश्वर वफ़ादार हैं और यदि आप उनसे हार ना मान लें, तो आप दूसरी तरफ निकलेंगे। और जब मैं आपसे कहती हूँ, मेरे ख़्याल से आप अपने आत्मा में ये महसूस कर सकते हैं कि मैं बस इसे इसलिए ही नहीं कह रही क्योंकि मैंने इसे बाइबल में पढ़ा है। आप ये जानते हैं कि मैं जानती हूँ। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप ये जान लें ताकि आपको भी उसी तरह का यकीन हो सके जब आप दूसरे लोगों से इसे साझा करें। इसलिए मुझे अपने जीवन में व्यवस्था विवरण 8 को जीना पड़ा और हर बात में इतना समय लगा। माय गॉश! मैं वो इंसान नहीं हूँ, जिसे कुछ भी बात में विलंब पसंद हो। मैं बस चाहूँगी कि बातें बस सचमुच जल्दी-जल्दी हो जाए। पता है, ओह! तुम पूरी दुनिया में जाने वाली हो और मेरे वचन की शिक्षा देने वाली हो। चलो, 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 चलो। 5 साल होम बाइबल स्टडी में, 5 साल तक मैं अपनी बैठक के फर्श पर बैठी रही सालों साल। मुझे लगा कि परमेश्वर निर्देश दे रहे हैं कि मैं अपनी नौकरी छोड़ दूँ ताकि मैं वचन का अध्ययन कर सकूँ, क्योंकि मुझे कुछ मालूम नहीं था। आप दूसरों को ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते यदि आप कुछ नहीं जानते हो। और मेरे पास 3 छोटे बच्चे थे, मैं बाइबल कॉलेज नहीं जा सकती थी, तो मैं पवित्र आत्मा के स्कूल में दाखिल हुई और परमेश्वर की दया से कि उन्होंने मुझे हर जगह घुमाया, पर मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। मेरा मतलब है, मैं एक दिन अपनी कार में करहा रही थी, छटपटा रही थी, प्रभु आप क्यों कुछ नहीं कर रहे? मेरा मतलब है, हर महीने हमें अर्थ की ज़रूरत थी। अपने बिल ही पे करने के लिए हमें चमत्कार की ज़रूरत थी और मैंने ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी परमेश्वर की सेवा करने के लिए, अपनी नौकरी छोड़कर, और मैं सोच रही हूँ मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा अगले ही दिन। खैर, मेरा मतलब है, मैं 6 साल तक घटी में रही। मैं सोच रही थी मुझे काम करते रहना चाहिए था, पर देखें, अगर मैं काम करते रहती, यदि मैंने वो ना किया होता जो तब परमेश्वर ने तब मुझे करने को कहा था, तो आज मैं यहाँ खड़े होकर आपसे ये साझा नहीं कर रही होती, क्योंकि यहाँ खड़े होने के लिए मुझे उन सालों से गुजरना पड़ा। मैं आपको बता दूं, यदि आप वो कर रहे हैं जो परमेश्वर आपसे करने को कह रहे हैं, तो कोई कारण नहीं है कि वो आपको असफल करेंगे या आपको निराश करेंगे। परमेश्वर वफादार हैं। निश्चय ही वफादार है और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि हार न माने, विश्वास में बने रहें और आप दूसरी ओर निकलेंगे और आपके अनुभव चाहे ये कितने भी दर्दनाक क्यों न हो, व्यर्थ नहीं जाएंगे। परमेश्वर इसे आपके जीवन में भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे और दूसरे लोगों के जीवन के लिए भी। मैंने एक बाइबल स्टडी शुरू की थी। ये जिस तरह से शुरू हुआ, वे सचमुच हमारे लिए शानदार शानदार दिन थे, जो स्वाभाविक रूप से बाइबल टीचिंग साहित्य जैसा दिखता नहीं था। क्या मैं नहीं, स्वाभाविक रूप से तुम तय नहीं करती, लेकिन तुम्हारे पास हमेशा सिखाने का हुनर था। कुछ भी हो, बिल्कुल शुरुआत से ही इनके पास सिखाने का हुनर था और ये मैंने पहचान लिया था। मुझे हमेशा लोगों के साथ इसे साझा करना अच्छा लगता है। आप जानते हैं, हमने वे बाइबल स्टडीज़ 5 साल तक की, 5 मिनट या 5 दिन या 5 हफ्ते नहीं, बल्कि लंबे 5 साल के लिए। और जैसे सालों से पकड़े हुए, सालों से डटे हुए, वो समय था जब यीशु ने कहा चलो उस पार चलते हैं, और आप बस तूफान जैसी आंधी हैं और आपको लग रहा है कि यीशु नाव में नीचे सो रहे हैं और आपको पता नहीं कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी आप दिल में
मज़बूत हैं और मैं स्टडीज़ करने में बहुत सा समय बिताती हूँ, बहुत सा समय स्टडी करने में, और मैं बस अक्सर उन चीज़ों की स्टडी करती हूँ जिनमें मुझे समस्या होती हैं। इसलिए मेरे पास कभी सामान की कमी, क्योंकि मेरे पास बहुत सी समस्याएँ थी आप जानते हैं, बहुत सी मसीह चीज़ों को से। साझा करने और लोगों से हाँ। प्रेम करने लेकिन के प्रभु बारे ने में। इन्हें अकेला रखा क्योंकि ये बहुत ही अंदरूनी समस्याओं से निपट रही थीं। आप जानते हैं, जब ये सिखा रही थीं, ये वचन के द्वारा सीख रही थीं उन समस्याओं से कैसे निपटा जाए, कैसे बढ़ा जाए और इन समस्याओं से कैसे निपटा जाए। और यही बात ये लोगों को सिखा रही थीं। उन चीज़ों का जिसका इन्होंने सामना किया वही लोगों को सिखाती भी थीं। हम सब इसी विषय में हैं और मिलकर हम यही कर रहे हैं। अन्य लोग भी हमसे हाथ मिलाते हैं और हम हाँ। मिलकर और ज्यादा कर सकते हैं, और इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।